नमस्कार दोस्तों। आज हम गरुड़ पुराण में बताई गई नरक की कुछ यातनाओं का वर्णन करेंगे। हम अपने बड़े बुज़ुर्गों से अक्सर यह सुनते आए हैं कि अच्छा कार्य करो, पुण्य मिलेगा और स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो नरक में जाओगे। हिंदू धर्म के अनेक प्रसिद्ध ग्रंथों की कथाओं में देवी देवताओं के साथ साथ स्वर्ग और नरक का उल्लेख आता है। बड़े बड़े ज्ञानी एवं महात्मा व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हैं। पुराणों में बताया गया है कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है तथा सदैव धर्म के रास्ते पे चलता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। उधर ही अधर्म, हिंसा करने और असत्य बोलने वाले व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात नरक की कठोर यातनाओं का सामना करना पड़ता है। उसे यमदूतों द्वारा गरम तेल की कढ़ाई में तला जाता है, जलते अंगारों से लिपटाया जाता है, भूखे प्यासे रखा जाता है। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है। व्यक्ति के कर्मों के अनुसार इन अलग अलग नरकों में उसे असहनीय सजाएं दी जाती हैं। अग्नि पुराण जैसे पौराणिक ग्रंथों में भी इन नरकों का प्रमाण मिलता है, जहाँ कई लोग मानते हैं कि अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब इसी जन्म में देना पड़ता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कर्मों का हिसाब अगले जन्म में देना होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि हमारे अच्छे कर्म हमें मुसीबतों से बचाएंगे और बुरे कर्म मरने के बाद हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अच्छे कर्म करने से पुण्य मिलेगा। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को स्वर्ग का आनंद प्राप्त होता है, और जो अधर्म, हिंसा और झूठ करता है उसे मृत्यु के बाद भी गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थिति का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि पृथ्वी पर किसी के काम का फल उसके बाद में मिलना है। यमराज उसे उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। कहा जाता है कि नरक में 36 प्रकार के नरक होते हैं। यहाँ जीवों को अजीबोगरीब सजा दी जाती है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग नरक बनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये नरक किस प्रकार हैं। महाविची नरक। यह नरक रक्त यानी खून से भरा पड़ा है तथा इसमें वज्र के समान कांटे हैं। इसमें आत्मा इन कांटों में बिंधकर कष्ट पाती है। कहा जाता है कि इस नरक में गायों की हत्या करने वाले व्यक्तियों की आत्मा को सजा मिलती है। कुंभी पाक। इस नरक की जमीन गरम रेत और अंगारे से बनी हुई है। इस नरक में वे आत्माएं सजा पाती हैं जिन्होंने अपने मनुष्य रूप में किसी की जमीन हड़पी थी, या ब्राह्मणों की हत्या करने वाला भी इस नरक में सजा पाता है। रौरव नरक। जो लोग अपनी सारी जिंदगी असत्य बोलते आए हैं, या जिन लोगों ने झूठी गवाही दी है, ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु के पश्चात इस नरक में ईंख की तरह पेरा जाता है। मंजुष नरक। इस नरक में उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने निर्दोषों को बंदी बनाया था। इस नरक की सलाखें अग्नि की बनी हैं, जहाँ दोषी को डालकर जलाया जाता है। अप्रतिष्ठ नरक। इस नरक में उन लोगों को सज़ा दी जाती है जिन्होंने
धार्मिक व्यक्तियों को सताया था। यह नरक मल मूत्र तथा पीप से भरा पड़ा है। वह इस नरक में दोषी को ऊपर से उल्टा लटकाकर गिरा जाता है। विल्पक नरक। इस नरक में वैसे ब्राह्मण जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मदिरा पान किया था। इस आग में जीव को झोंक दिया जाता है। महाप्रभ नरक। यह नरक बहुत ऊंचा है। इसमें बड़ा सा शूल गड़ा है। जो व्यक्ति पति पत्नी में विभेद करवाकर उन्हें अलग करवाते हैं, उन्हें इस नरक में डालकर शूल से छेदा जाता है। जयंती। इस नरक में एक विशाल चट्टान है। जीवन में पराई स्त्रियों के साथ अवैध संबंध बनाने वाले को इसी चट्टान के नीचे दबाया जाता है। शलमली नरक। यह नरक जलते हुए कांटों से भरा हुआ है। इस नरक में उन स्त्रियों को जलते हुए शलमली वृक्ष का आलिंगन करना पड़ता है जो परपुरुष से संबंध बनाती हैं। यहाँ पराई स्त्रियों से संबंध बनाने और उन पर कुदृष्टि रखने वालों की यमदूत आंखें फोड़ देते हैं। महारौरव नरक। जो लोग खेत खलिहान, गांव, घर आदि में आग लगाते हैं, उन्हें युगों तक इस नरक में पकाया जाता है। तामिस्त्र। इस नरक में यमदूत चोरी जैसे अपराध करने वाले व्यक्तियों को भयंकर अस्त्रों से सजा देते हैं। असीपत्र। इस वन के पत्ते तलवार जैसे हैं। मित्रों को धोखा देने वालों को इस वन में डाल दिया जाता है, जहाँ वर्षों तक इस वन के पत्तों से कट कट कर जीव दुखी होता रहता है। करभबलुका। यह नरक कुएं जैसा है जिसमें गरम रेत, अंगारे, कांटे बिछे हुए हैं, जहाँ पाप कर्म करने वालों को 10,000 वर्षों तक यहाँ की यातनाएं झेलनी ही पड़ती हैं। कंडमल। जो व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में पंचयज्ञ नहीं करते, उन्हें इस मलमूत्र एवं रक्त से भरे हुए नरक में गिराया जाता है। काकोल। कीड़े और पीप से भरे इस नरक में उन्हें गिराया जाता है जो दूसरों को दिए बिना अकेले मिष्टान खाते हैं। महावट नरक। यह नरक मुर्दों और कीड़ों से भरा हुआ है। इस नरक में उन व्यक्तियों को सजा दी जाती है जो अपनी बेटियों को बेच देते हैं। तिलपाक नरक। दूसरों को सताने वाले लोगों को इस नरक में डाला जाता है, जहाँ तिल से जैसे तेल निकाला जाता है, उसी प्रकार उन्हें पेर कर उन्हें दंड दिया जाता है। महाभीम नरक। यह नरक सड़े हुए मांस और रक्त से भरा हुआ है तथा यहाँ उन व्यक्तियों को सजा दी जाती है जो अपने जीवन काल में मांस, मदिरा और अखाद्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं। व्रज कपाट नरक। इस नरक में उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने पशुओं पर अत्याचार किया हो तथा जिनके कारण निर्दोष पशुओं का वध हुआ हो। तैलपाक। इस नरक में शरण में आए हुए लोगों की मदद ना करने वालों को तेल की कढ़ाई में पकाया जाता है। वज्र कपाट। यहाँ वज्रों की पूरी श्रृंखला बनी है। जो लोग दूध बेचने का व्यवसाय करते हैं वे यहाँ प्रताड़ना पाते हैं। निरुच्छ्वास। इस नरक में अंधेरा है, यहाँ वायु नहीं होती। जो लोग दिए जा रहे दान में विघन डालते हैं वे यहाँ पर फेंके जाते हैं। अंगारों पच्चे। यह नरक अंगारों से भरा है। जो लोग
दान देने का वादा करके भी दान देने से मुकर जाते हैं, वे यहाँ जलाए जाते हैं। महापाई नरक, यह नरक हर तरह की गंदगी से भरा है। हमेशा असत्य बोलने वाले यहाँ औंधे मुंह गिराए जाते हैं। महाज्वाल नरक, इस नरक में हर तरफ आग है। जो लोग हमेशा ही पाप में लगे रहते हैं, वे इसमें जलाए जाते हैं। गुड़पाक नरक, इस नरक में चारों तरफ गरम गुड़ के कुएं हैं तथा जो लोग वर्ण संकरता फैलाते हैं, उन्हें इस नरक में सजा दी जाती है। करकच, इस नरक में तीखे आरे लगे हुए हैं तथा इस नरक में उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने गलत संगति का साथ देकर अपने जीवन में असंख्य पाप किए हों। शूरधार, यह नरक तीखे उस्त्रों से भरा है। ब्राह्मणों की भूमि हड़पने वाले यहाँ काटे जाते हैं। अम्बरीश नरक, यहाँ परले के समान आग जलती है। जो लोग सोने की चोरी करते हैं, वे इस आग में जलाए जाते हैं। वज्र कुठार, यह नरक वज्रों से भरा है। जो लोग पेड़ काटते हैं, वे यहाँ लंबे समय तक वज्रों से पीटे जाते हैं। परिताप नरक, यह नरक भी आग से भरा हुआ है तथा इसमें उन व्यक्तियों को सजा दी जाती है जिन्होंने दूसरों को जहर दिया हो या मधु की चोरी करी हो। काल सूत्र नरक, यह नरक वज्र के समान सूत से बना हुआ है तथा इसमें उन व्यक्तियों को सजा दी जाती है जिन्होंने दूसरों की खेती नष्ट करी हो। कश्मल नरक, यह नरक नाक और मुंह की गंदगी से भरा हुआ है। इस नरक में उन लोगों को गिराया जाता है जिन्हें मांसाहार में रुचि होती है। उग्र गंध नरक, यह लार, मूत्र, विष्ठा और अन्य गंदगियों से भरा नरक है। जो लोग पितरों का पिंडदान नहीं करते, वे यहाँ लाए जाते हैं। दुर्धर नरक, यह नरक जोंक और बिच्छुओं से भरा है। सूदखोर और ब्याज का धंधा करने वाले इस नरक में भेजे जाते हैं। अंत में आता है वज्र महापिंड नरक। यहाँ यमदूतों द्वारा लोगों को भारी वज्रों से प्रताड़ित किया जाता है। इस नरक में ऐसे लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने कभी भी कोई पुण्य ना किया हो। जिन लोगों का रोजगार ही दूसरों की हत्या करना और उन्हें मारना हो, उन्हें इस नरक में यमदूतों द्वारा अग्नि में जलाकर कोड़ों से प्रताड़ित किया जाता है। यही वे नरक हैं जिनका प्रमाण गरुड़ पुराण में मिलता है। इसीलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए।